आज हम लोग सर्व समीकरणों का उपयोग कर गुणन खंडन करना सीखेंगे, ठीक है। और हमारे पास देखिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस 20xy और फिर है 25y²। यही है कि नहीं है? अब हम लोग क्या करेंगे? सर्व समीकरण का प्रयोग करके क्या करेंगे? गुणन खंडन करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देख करके, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख करके आपको समझना है सबसे पहले कि ये कौन से सर्व समीकरण से संबंधित है, ये आपको समझना है। तो 3 सर्व समीकरण आप लोग जानते हो, कौन कौन सा? a धन b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर धन 2ab धन b का होल स्क्वायर। यही है कि नहीं है? तो आप अपने प्रश्न की तुलना उस सर्व समीकरण से कीजिए और देखिए आपका प्रश्न इस सर्व समीकरण से मैच करता है कि नहीं करता है। देखिए, देख के बतलाइए, कर रहे क्या? ये देखिए इधर देखिए, ये कौन सा साइड है? राइट हैंड साइड। कौन सा साइड है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कितने पद हैं? 1 2 3 है कि नहीं है? और यहाँ भी देखिए 1 2 3 पद है ना, इसलिए ये किसके जैसा है? सर्व समीकरण एक कौन से साइड जैसा है? राइट हैंड साइड जैसा है। तो राइट हैंड साइड जैसा है तो हमको राइट हैंड साइड को कैसे में बदलना है? लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि ये क्या है? गुणनफल रूप है और ये क्या है? गुणनखंड रूप है। क्योंकि हम इसको a धन b गुणा a धन b ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये गुणनखंड रूप है। इसी रूप में हमको लाना है। किसको लाना है? ये वाले को। क्लियर हो गया? तो चलिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? इसको सेट करेंगे। क्या करेंगे? इसको सेट करेंगे। किसके जैसा सेट करेंगे? इसके जैसा। तो कैसा है? देखिए a और a का क्या है? होल स्क्वायर। फिर क्या है? 2ab मतलब 2 गुणा a गुणा b। फिर क्या है? b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये पहला पद है आपका, तो यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर है क्या? नहीं है। पूरे का होल स्क्वायर है क्या? नहीं है। मतलब इसके पहले पद जैसा आपके प्रश्न का पहला पद अभी नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना? तो कैसे सेट करोगे? देखो, तो ये 4 है, तो 4 को क्या लिख सकते हो? देखो ये 2 दूनी मतलब 4 बराबर 2 गुणा 2 होता है ना, तो 2 का घात कितना आया? 2 आया। तो 4 को क्या लिखोगे? 2 की घात 2। फिर यहाँ पर क्या है? गुणा है ये, और x की भी घात 2 है कि नहीं है? ये बीच वाले पद को अभी सेट मत करो। ये 25 को क्या लिखोगे? ये 5 पंचे, तो 25 बराबर क्या हुआ? 5 गुणा 5 मतलब 25 का मान कितना हुआ? 5 का घात 2। तो यहाँ पर 25 की जगह क्या लिखोगे? 5 का घात 2 गुणा y की घात 2। ऐसा डांट गुणा लगा रहे हैं ना, दशमलव मत समझना, ठीक है। अब देखो इसका भी घात 2 इसका भी घात 2, तो एक साथ लिख के घात 2 कर सकते हैं। अब ये 20xy, फिर इसका भी वैसे कर सकते हैं। ये देखो कर सकते हैं कि नहीं? अब देखिए a का मान कितना आ गया? 2x और b का मान कितना आ गया? 5y। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्या बनेगा? 2ab बनेगा ना। तो हम इसको इसकी और इसकी सहायता से सेट कर सकते हैं। ये जब हमको पता है ये 2ab बनेगा तो 2 गुणा यहाँ से a का मान लिख दीजिए ये, और b का मान कितना है? 5y। फिर इसको लिख दीजिए ये। तो इसको हमने तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा, लेकिन अपने मन से टूट गया कि नहीं टूट गया? ये देखो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 और xy का 100। अब ये आपका ये वाला भाग जो है, ये वाला स्टेप किसके जैसा हो गया? ये वाला स्टेप किसके जैसा हो गया? इसके जैसा हो गया कि नहीं हो गया? तो उसको ना लिख के हमको किसको लिखना है? इसको लिखना है। तो यहाँ पर a और b का मान रख दीजिए। तो a का मान कितना है? 2x और b का मान कितना है? 5y। ये तो इतने को नहीं लिखना है हमको, इसके बदले इसको लिखना है हमको। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसके जैसा है? इसके जैसा है। इसके जैसा है कि नहीं है? तो उसके जगह में हमको इसको लिखना है। तो a और b का मान देखिए, a का मान 2x और b का मान 5y। फिर ये ब्रैकेट का ब्रैकेट लगा दिए और घात 2 का घात 2। आ गया समझ में? अब क्या करना है? घात 2 है मतलब 2 बार गुणा, तो 2x धन 5y ये, और गुणा करके ये 2x धन 5y ये। तो ये देखिए किस रूप में आ गया? गुणनखंड के रूप में। सबको दिखाई दे रहा है? ऐसे आपको सॉल्व करना
क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। तो कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखिए हमारे पास ए बी सी डी 4 क्वेश्चन है ना, ये एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। तो सी को देखें। तो सी क्या है देखिए, तो हमारा सी क्वेश्चन है, लिख लेते हैं एक बार, 121 एक्स स्क्वायर, यही है ना, और माइनस कितना है 88 एक्स वाई, फिर कितना है प्लस 16 वाई स्क्वायर, यही है कि नहीं है? अब ये किसके जैसा है? सर्वसमीकरण 2 के जैसा। सर्वसमीकरण 2 सबको याद है ना? क्या है बताइए सर्वसमीकरण 2? बताइए, a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab और धन b का होल स्क्वायर, ऐसी है कि नहीं है? तो आपका प्रश्न इसके जैसा है, देखिए है कि नहीं इसके जैसा? तो इसी के जैसा सेट कीजिए। तो यहाँ a का होल स्क्वायर है, आपके प्रश्न में देखो a का होल स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो 121 को तोड़ोगे, ये तो 11 11 में 121, तो 121 बराबर 11 गुना 11 मतलब 11 का 2 है ना, तो आप 121 की जगह क्या लिखोगे? 11 की घात 2 हो गया। अब बुरा का चिन्ह लगा दीजिए, 1 का घात 2, इसको नहीं करना है आपको कुछ भी। ये 16 को करो तो 16 क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, तो 16 बराबर 4 गुना 4 मतलब 16 बराबर 4 की घात 2। तो क्या लिखोगे इसको? 4 की घात 2 y की घात 2। तो ये क्या हो जाएगा? 11x पूरे की घात 2 ऋण 88 एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा? 4y पूरे की घात 2। होगा कि नहीं होगा? अब ये a का मान हो गया और ये किसका मान हो गया? b का मान हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये देखिए इसको सेट करना है, तो ये क्या बनेगा? 2ab बनेगा ना। तो ये 11x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान क्या है? 11x और b का मान क्या है? 4y, और ये 4y का 4y घात 2 का 2। तो सेट हो गया कि नहीं हो गया? हमको इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। पड़ती है क्या? नहीं। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि ऑलरेडी सेट हो जाता है। अब ये a का स्क्वायर ऋण 2ab धन b का स्क्वायर हो गया, इसकी जगह हमको क्या लिखना है? a ऋण b का होल स्क्वायर, तो a का मान कितना है? ये, और b का मान कितना है? ये 4y, फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। घात 2 है इसलिए कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ऐसे हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्लियर है सबका? तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ए और सी, बचा कितना है? बी और डी, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। देखिए बी बचा है ना, तो बी क्या है? 25 a की घात 2, फिर धन कितना है? 70 ab और फिर है 49 b की घात 2। अब हम लोग एकदम डिटेल नहीं करेंगे, थोड़ा शार्ट में बनाएंगे। तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2, और ये a की घात 2 है, इसको अभी नहीं करना है कुछ भी। ये 49 को 7 की घात 2 लिख सकते हैं, और ये b की घात 2, तो ये 5a पूरे की घात 2, और ये 70 ab, फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 7b और पूरे की घात 2। अब ये किसके जैसा सेट हो गया? सर्वसमीकरण 1 के राइट हैंड साइड जैसा। ये देखो सर्वसमीकरण 1 क्या है? सर्वसमीकरण 1 यही है ना, तो इसके कौन से साइड जैसा सेट हो गया? इस साइड जैसा। तो वो साइड जैसा ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमको इस साइड के जैसा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? a धन b का होल स्क्वायर है, तो a का मान कितना है? 5 और b का मान कितना है? 7। पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो घात 2 है, कितने बार लिखेंगे? 2 बार। ये तो ये और गुणा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये आ रहे समझ में? ऐसे बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? कितने लोग बनाए हैं? सब लोग बनाए हैं? गलत है क्या? नहीं सर। हाँ, अब एक क्वेश्चन बच गया हमारा, कौन सा? डी। तो डी क्या है? देखिए एक्स स्क्वायर है, इसके बाद कितना है? माइनस 30x है, और फिर 2 to 5 है, यही है। तो देखने से कैसा लग रहा है? सर्वसमीकरण 2 के जैसा। तो इसको सेट करेंगे, क्या हो जाएगा? x का होल स्क्वायर, इसको कुछ मत करना, ये 225 को क्या लिख सकते हैं? 15 गुणा 15, तो ये x की घात 2 ऋण 30x, और ये क्या हो जाएगा? 15 की घात 2। तो a का मान कितना आया? x, और b का मान कितना आया? 15। तो a ऋण b होता है ना, तो a का मान x और b का मान 15। एक बार सेट कर लेते हैं इसको। ये
ये 2ab बनेगा तो 2 गुणा एक, a का मान कितना है x और b का मान कितना है 15। ये देखो ये तो 15 दूनी 30 और x का x आ गया ना। अब हमारा सर्वसमी का 2 क्या है, ये है a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर ऋण 2ab धन b का होल स्क्वायर, यही है कि नहीं। तो हमारा प्रश्न देखो इसके जैसा सेट हो गया, ये हमारा प्रश्न किसके जैसा सेट हो गया, इसके जैसा सेट हो गया, हूबहू है ना। तो हम इसके जगह हम ऐसा लिखना चाहते हैं, तो इसके जगह में ऐसा रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान क्या है, a का मान x है और b का मान कितना है 15 है, तो इतना ही आएगा ना। अब x ऋण 15 और गुणा क्या हो जाएगा x ऋण 15, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे आपको सॉल्व करना है, क्लियर है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको समझाया गया, सबको समझ में आ गया। यस सर। ऐसे आपको बनाना है, ठीक। ये देखिए यहाँ पर हम अगर एक स्टेप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखना, ये 5a का होल स्क्वायर है ना, इसको 2ab के रूप में सेट कर सकते हैं। 2 गुणा a का मान कितना है 5a और b का मान कितना है 7b, ये तो 7 5 35 दूनी 70 आ गया कि नहीं आ गया, और ये वैसे ही रहेगा, ये क्लियर हो गया। एक स्टेप हम लोग छोड़ दिए थे, 5a का होल स्क्वायर धन 2 गुणा 5a धन 7b धन 7b का होल स्क्वायर, क्लियर है। उसके बाद ऐसा लिख सकते हैं, पूरे स्टेप लिखना है, छूट गया था एक स्टेप, क्लियर है। यस सर। ऐसे बनाना है।